मैं कहना चाहूँगा कि एनटीए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा घपला किया है और इस चीज़ को उन्होंने नहीं किया, मतलब जो लोग मतलब बाहर से पेपर लीक वालों ने करवाया है उस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वो लोग सिर्फ बोले कि हमने 1600 बच्चों का ऐसा किया है, लेकिन 1600 बच्चों को तो इन लोगों ने हमसे आगे निकाला है और जो 20 से 25 हज़ार बच्चे पेपर लीक मामले के थ्रू आगे आए हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सर आपके भी बच्चे कर रहे हैं एग्जाम, आप समझिए जैसा कर रहा है इसको बहुत बड़ी, अब मुलाजिम को बहुत बड़ी मुश्किल आप मिलाइए, उन लोग इंतजार करेंगे बच्चे होंगे, ऐसा ना हो कि आपके बच्चे विकलांग हो जाएं या कुछ हो स्टूडेंट्स जाए। है। हाँ, इतना आपको समझिए, आप भगवान समझ से थोड़ा सा रहे डरो हैं सर, आपके बच्चे होंगे एग्जाम देते हैं, भगवान से मिलाइए। मैं कहना चाहूँगा कि एनटीए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा घपला किया है और इस चीज़ को उन्होंने नहीं किया, मतलब जो लोग मतलब बाहर से पेपर लीक वालों ने करवाया है उस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वो लोग सिर्फ बोले कि हमने 1600 बच्चों का ऐसा किया है, लेकिन 1600 बच्चों को तो इन लोगों ने हमसे आगे निकाला है और जो 20 से 25 हज़ार बच्चे पेपर लीक मामले के थ्रू आगे आए हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ पे भी एक्शन होना चाहिए और हमारी बात को सुनना चाहिए और रीनीट कराना चाहिए, बिल्कुल नए सिरे से दोबारा से पेपर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जा सकता, अभी कोरोना में ही सितंबर में पेपर हुआ था तो अभी क्यों नहीं कराया जा सकता? करवाया जा सकता है भाई, तो करवाइए ना। इतने बच्चे धूप में घूम रहे हैं, कितने बच्चों की सुसाइड हो रही है, आप ये चीज़ देख नहीं रहे, कितने बच्चे बीमार हो चुके हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो 1600 परिवारों की बात हो रही है आपके साथ से ज़्यादा। वो कह रहे हैं 1600 परिवार, हम कह रहे हैं 25 लाख बच्चों, 25 लाख परिवारों का मामला है भाई। अंकल जी क्यों आए? अंकल जी किसी बच्चे के पापा हैं, वो क्यों आए हैं? हमारे पापा क्यों आए हैं? किसी और आंटी के पापा क्यों आए? आंटी अंकल अभी रो रहे थे, वो क्यों रो रहे थे? क्यों? उनकी बच्ची बहुत बीमार हो गई है और आप इस चीज़ को बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं। अब क्या मांग है सरकार? हम चाहते हैं कि दोबारा से पेपर बिल्कुल नई सिरे से करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कोई पेपर लीक चाहिए, ना हमें आपसे कोई ग्रेस मार्किंग चाहिए, हमें सिर्फ नया पेपर दे दो ताकि हम अपना पेपर खुद सॉल्व करेंगे। हम अपनी मेहनत पे पेपर करना चाहते हैं, जो बच्चे मेहनत से जा सकते हैं उनको ले जाइए ना, आप पेपर लीक वाले बच्चों को क्यों एंट्री दे रहे हैं? मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है सर और मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ। मेरी बेटी 4 साल ड्रॉप करी है, एकदम फुल ड्रॉप करके, बहुत कठिन परिश्रम करके इस बार उसने मेहनत करके और 631 नंबर लाई है। और हम लोग को ये उम्मीद था कि इस बार कोई न कोई ऑल इंडिया कोटा में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, पर अब नहीं मिलेगा। प्राइवेट मेडिकल में कराने पर अब हम लोग विवश हैं, लेकिन अब हमारे पास उतनी 1 करोड़ रुपए है नहीं कि हम प्राइवेट में करवा सकते हैं। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं सर, किसान परिवार है और हम लोग को बहुत निराशा है सरकार से कि सरकार जब इस एनटीए पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार करती है, बगलिंग करती है, तो बार बार सरकार इसी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देती है, ये समझ से बाहर की चीज़ है। पटना में ये एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पेपर आउट हो जाता है और सरेआम मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है, जिस पर पटना पुलिस ने FIR भी कर रखी है, पर सरकार वो क्यों नहीं देखती? ये सरकार मिली हुई है, अगर इसकी आज CBI जांच होगी तो बीजेपी सरकार बहुत भारी भ्रष्टाचार में फंसेगी और इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस मने सदी का नहीं होगा, ये गारंटी है। इसलिए कराना नहीं चाहते ये CBI जांच। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, किस तरीके के इंसाफ की मांग चाहते हैं आप? हम लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के लिए ठीक न्याय करेगी और न्याय नहीं होने देगी। और ये रीनीट होना चाहिए। जब पेपर इतने भारी मात्रा में लीक हुआ है, बहुत बल्क मात्रा में लीक हुआ है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है और सरकार को इस एनटीए से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेना चाहिए और दोबारा कोई बढ़िया निष्पक्ष एजेंसी को देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार भ्रष्टाचार का आरोप जो लग रहा है ये गलत है। और इतने सारे टॉपर, ये नीट जगत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जब से नीट बना है तब से लेके अब तक लगभग 10 बच्चे 720 में 720 लाए होंगे, लेकिन इस बार अकेले 67 बच्चे 720 नहीं ला सकते, ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये सरकार की साफ मंशा बताती है कि सरकार किसमें संलिप्तता है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और बच्चों के साथ ठीक न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।